नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर के आ गया हूं जिंदगी बनाने आपके जीवन में सुख शांति लाने के लिए, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए, आपके जीवन में सफलता दिलाने के लिए। मंगल प्रधान दिन हो तो एक आलू बुखारा खाकर जाना। वो बहुत बढ़िया आलू बुखारा है, उसका कलर भी अच्छा है, खा के जाओ। देखो दिन भर काम आपके बनेंगे क्योंकि मंगल आपका बलवान हो जाएगा। लेकिन आज का विषय क्या है? आज हम बताने वाले हैं सावन के महीने में आपको अपनाना पड़ेगा मंगलकारी वास्तुशास्त्र और इससे जीवन में सुधार होगा। और उसके बारे में बहुत जरूरी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं वास्तु सुधार के लिए। बस सावन का महीना है, सुधार कर लें। अब देखिए, सावन का मंगलवार है। पूरे सावन में पूरे 4 मंगलवार हैं और सारे मंगलवार बहुत शुभ और कल्याणकारी हैं। ऐसे में सही वास्तु शास्त्र का प्रयोग करके सभी का मंगल आप कर सकते हैं, पूरे परिवार का मंगल कर सकते हैं। सावन में परिवार में खुशहाली के लिए क्या करें? वास्तु पर ध्यान देना होगा। देखिए, लंच या डिनर पूर्व या उत्तर कोने में डाइनिंग टेबल रखकर ही करें। पूर्व माने ईस्ट है ना, और नॉर्थ, इस कोने में डाइनिंग टेबल होना चाहिए, उधर ही मुंह करके खाना खाना चाहिए। रात में पूरा परिवार साथ मिलकर डिनर करें। यानी कि कोई अलग अलग डिनर कर रहे हैं, नहीं। एक टाइम ऐसा होता, सुबह तो ऑफिस जाना होता है, बड़े काम होते हैं एक साथ, या दोपहर को लंच एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन रात का डिनर एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार की एकता बढ़ती है, परिवार में प्यार बढ़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन हो जाता है। डिनर के दौरान पारिवारिक समस्या को सुलझाएं और बड़े बुजुर्गों का मुंह भोजन करते वक्त पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन, खासकर रविवार को, पूर्व दिशा में बैठ करके पूरा परिवार पूजा पाठ करेगा। हाँ, पूजा पाठ भी बहुत जरूरी है। एक दिन करना है, सारे परिवार मिलकर पूजा पाठ कर लो, क्या दिक्कत है। पूर्व से सूर्य की रोशनी घर में आए तो पिता पुत्र या पुत्रियों से रिश्ते मधुर होते हैं। कई बार देखा होगा घर में पिता पुत्रों में आपस में पटती नहीं है, पुत्रियों से पटती नहीं, वो सुनते नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा से रोशनी नहीं आ रही है। पूर्व दिशा से जब रोशनी आएगी, शुभ रोशनी आएगी, धूप आएगा, हवा आएगी, तो पिता पुत्र और पुत्रियों से रिश्ते मधुर होंगे। पुत्र और पुत्रियों के पिता से बात वो मानेंगे, जो पिता की बात जो है पुत्र पुत्री मानने लग जाएंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, तो इस तरह से सुधार लाना है, समझ गए? हाँ, लेकिन अब 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मन का चैन होगा, शांति से काम होगा, दिमाग काम करने पर लगेगा, धन आएगा, नौकरी स्थल में खुशी मिलेगी, सौंफ खा लेना। वृषभ राशि वालों, खुशी से सारी बात सुनेंगे लोग, विरोधी की परवाह ना करें, विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस अपने सेहत का ख्याल रखना और मंदिर में सुपारी चढ़ा देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। मिथुन राशि वालों, काम में मेहनत से लाभ होगा, आलस से लाभ नहीं होगा। हाँ, आपको नया मकान मिल सकता है, योग चल रहा है। रिश्तेदारों के साथ दिन काफी खुशनुमा गुजरेगा, तुलसी के पत्ते का सेवन कर लेना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बता रहे हैं सावन के महीने में वास्तु में सुधार कर लें तो बहुत अच्छी खुशहाली आ सकती है घर में। अब सावन में पति पत्नी के संबंध मधुर कैसे बने, इसके लिए वास्तु में क्या सुधार करना पड़ेगा? देखिए, आप जो पति पत्नी है उनके बेडरूम में और जो बेड है उसके पास लव बर्ड्स रखने चाहिए। दो चिड़िया होती है, लव बर्ड्स होते हैं, साथ में रहते हैं हरदम, उनकी जोड़ी बनी रहती है। अगर उनकी जोड़ी बनी रहेगी तो आपकी भी जोड़ी बनी रहेगी, क्लेश नहीं होगा। प्राकृतिक सौंदर्य, झील, नदी, गार्डन की फोटो जरूर लगाना चाहिए, बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, टेंशन कम होता है। बेडरूम में भगवान का चित्र या मंदिर ना रखें, बिल्कुल नहीं रखना है भगवान का चित्र और मंदिर बेडरूम में। घर में शुक्र को बलवान करें,
घर में मनी प्लांट या गुलाब का फूल का पौधा लगाएं, इससे शुक्र बलवान होगा तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। पति पत्नी की शादी का लाल जोड़ा पहने, यानी शादी की तस्वीर जरूर बेडरूम में होनी चाहिए। शादी होते हुए, माला पहनते हुए शादी की कोई तस्वीर जरूर रखें बेडरूम में। पति पत्नी रात को खाना एक ही प्लेट में खाएं, एक ही थाली में खाएं, उससे प्यार बढ़ता है। बेडरूम पश्चिम दिशा में हो और दंपत्ति का सर यानी पति पत्नी का सर सोते वक्त दक्षिण की तरफ हो और पैर उत्तर की तरफ होना चाहिए। और जो बेडशीट है ना, वो खूबसूरत फूलों वाली होनी चाहिए और दीवारों का रंग हल्का गुलाबी होगा। रोशनी पूरब से आनी चाहिए। हाँ, फिर देखो चमत्कार, पति पत्नी में ऐसा तालमेल, घर में ऐसा प्यार बढ़ेगा, सब अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी एक दूसरे की बात सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, व्यवहार अच्छा करना होगा, परिवार का समय ठीक गुजरेगा। कड़वा बोलने से बचे, मीठा मीठा बोलें। बच्चों से कोई खुशी मिलेगी। पानी की बोतल पास जरूर रखना। सिंह राशि वालों, मन का तनाव दूर हो जाएगा क्योंकि खुशी का संदेश मिलने वाला है। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। दही खाकर नहा लेना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, सोच समझकर काम करना ही पड़ेगा। जीवन साथी के बारे में सोचेंगे तो समय अच्छा बीतेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाते जाते 2 गिलास पानी पीकर घर से निकलना, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे। ये मेल आया है शाहबाद मरकंडा से, हरियाणा। शाहबाद मरकंडा, हरियाणा। हर्षा हसीजा, नाम है हर्षा हसीजा। 29/4/86 डेट ऑफ बर्थ है। परेशान है, शादी तो हो गई है बेचारी, लेकिन वो चली गई है ससुराल। वहां पे तंग किया जा रहा है उसको। पति भी बहुत तंग करते हैं, केस हो गया है, बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। क्या करें? देखिए, अगर आपका बृहस्पति और शुक्र ग्रह कमजोर हो कुंडली में, जो कि आपका है, तो ससुराल का सुख या पति का सुख मिलने में बाधा आती है। पति अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो पहले तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी और गुड़ वाला जल केले के पेड़ पे चढ़ाएं और लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा बृहस्पतिवार को अवश्य करें। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करें। और शुक्र को बलवान करने के लिए प्यार बढ़ता है, उससे गुलाब का इत्र लगाएं, क्रिस्टल पहने, कुछ करें तो ये 2 गुण करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और जहां तक केस का सवाल है, शनिवार को पीपल पे काले तिल वाले जल चढ़ाते रहना, केस आपका बहुत जल्दी अच्छे से सुलझ जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने बताया कि सावन के महीने में घर का वास्तु ठीक करना है, जिससे लाभ ही लाभ होगा। किसी कुंवारे की शादी नहीं हो पा रही है और शादी के चक्कर में बड़ा टेंशन है, तनाव हो रहा है, करें तो क्या करें भाई, शादी नहीं हो पा रही, तो क्या करना चाहिए? कुंवारे का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। चाहे वो कुमारी लड़की हो, चाहे कुमारा लड़का हो, उसका बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। बेडरूम का रंग हल्का गुलाबी होना चाहिए। बेडरूम में गुलाबी मोमबत्ती जलनी चाहिए। गुलाबी पर्दे लगाएं। कमरे में राधा कृष्ण की संयुक्त फोटो जरूर होनी चाहिए। राधा कृष्ण शादी करा देंगे। चलिए भाई, ये तो भाई ठीक कर लेंगे वास्तु के हिसाब से, लेकिन बारी दिलचस्प बात की क्या है? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि तांबे के पात्र में पानी रखें और पिएं। उससे क्या फायदा होगा? मोटापा आपका कम होने लगेगा, चर्बी गिरने लगेगी। हाँ तांबे के पात्र से पानी पीना शुरू करो अगर मोटापा कम करना चाहते हो। है ना दिलचस्प बात? लेकिन बात अब 3 और राशियों की। सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, शादी के रिश्तों की बात चलेगी। हाँ भाई, खुशखबरी है। जीवन साथी से कोई खुशी मिलेगी, पुराना काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन चांदी धारण करना।
वृश्चिक राशि वालों, पूजा पाठ नहीं कर रहे हो? हाँ, पूजा पाठ करो, इससे किस्मत चमकेगी। मजबूर इंसान की सेवा करेंगे तो भगवान आपकी सुनेगा, आपके काम बनेंगे। पढ़ाई या काम का फायदा होगा, कोई तरक्की होगी, गुड़ खा लेना। धनु राशि वालों, धन लाभ का अच्छा योग चल रहा है। बाहर जाके काम करेंगे और धन लाभ होगा। नौकरी तो ठीक ही होगी, मित्र आपकी मदद करेंगे, लेकिन घाटे का थोड़ा सा योग है। पैसे बचा के संभाल के खर्च करना। हल्दी पास रखो, सारे काम बनेंगे। बारी एक मंगलवार के एग्जाम टिप्स की आ गई। तुलसी के पत्ते खाकर और साथ लेकर नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकल जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक है, उसमें बड़े बड़े काम आपके बनेंगे। लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा, काम खराब हो जाते हैं। दोपहर 3 से 4:30 के बीच में राहु काल है, बच के रहना, काम नहीं करना। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 1 तारीख या मंगलवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। इनका काम जादू की तरह जल्दी हो सकता है। भावुक होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, ये बहुत अमीर बन सकते हैं। मन से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अनुशासन में रहते हैं, धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाते रहें। कोई मजाक बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भाई, देखिए बड़ी कड़क इंसान होते हैं, मजाक तो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग फौज, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, अनाज, ज्योतिषी के काम में, धर्म कर्म के क्षेत्रों में, और अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में, होटल लाइन में जाएं तो बहुत धन कमाते हैं। मंगलवार को कुत्ते को दूध पिलाएं, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं, और आपको क्या करना है कि भैरव मंदिर में जाके पूजा करें तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। घर में खूब सारा धन आए, वास्तु में क्या सुधार करें भाई धन आने के लिए। घर में पूरब और उत्तर दिशा में खिड़की दरवाजे जरूर हो। सूर्य की रोशनी पूरब या उत्तर दिशा से आनी चाहिए। पूरब दिशा में मुंह करके पूजा करें, और नॉर्थ कोने में यानी उत्तर दिशा में कूड़ा करकट गंदा ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और सब चीज घर में तरतीब से सजा के रखो। सजावट बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्मी आती है। सुंदर घर में ही आएगी लक्ष्मी। नॉर्थ में गमले में फूल पौधे लगे हों। गमले में अनार, आम, आंवले, तुलसी, मनी प्लांट आदि का पौधा होना चाहिए। अगर इस तरह से वास्तु के हिसाब से आपने पूरे घर को सजा दिया, आपके घर में कोई समस्या कभी नहीं आएगी और खुशहाली आएगी। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं। मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, बच्चों की चिंता ना करें, कोई तनाव ना पालें, सब ठीक होगा। नए सिरे से धन लाभ होगा। नीला धागा धारण करना। कुंभ राशि वालों, नई नौकरी मिलेगा, सोच समझकर नौकरी बदलें। गलती से नौकरी छूट हो सकती है, आपके लिए छोटी इलायची चबा लो, सारे काम ठीक बनेंगे। मीन राशि वालों, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, कोई बड़ा काम बन सकता है। पापा की सहायता से लाभ होगा। तुलसी की लकड़ी अपने पास रखना। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की आ गई। मंगलकारी मंगल है, सावन का मंगल है। बाहर भाई को राखी भेजने का काम आप कर सकते हैं। राखी आने वाली है, बाहर तो राखी 1 हफ्ते पहले भेजी जाएगी ना, तब तक राखी वाले दिन पहुंचेगी, तो भाई की बहुत तरक्की होगी। 7 दिन में सावन की पूर्णिमा आने वाली है, राखी का त्योहार हम मनाएंगे। देखिए, ये सवाल आया है रतलाम से लोकेश कंडारे का, जो कि 27/8/94 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ये बीटेक है, आईटी में बीटेक। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीटेक तो कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे आईएएस बन सकता हूं क्या। लोकेश कंडारे, आप बिल्कुल बन सकते हैं। आपके लिए कहा गया है क्या उपाय करना है। आपको कहा जा रहा है कि एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में आप पहने, और खासकर रविवार को तांबे के पात्र से ही पानी पिएं। और आपको क्या करना है, रविवार को हनुमान जी को लाल सेब, लाल सिंदूर चढ़ा के आना है। और
आपको गले में एक चाहे तो मानिक रतन भी धारण कर सकते हैं 5.5 रत्ती का रविवार को। सरकारी नौकरी का योग आपका बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपने जीवन में प्राइवेट नौकरी भी करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, आपको संतान का सुख सब कुछ मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको भी अपने प्रश्न का जवाब चाहना है, अगर आपको भी अपने प्रश्न का जवाब चाहिए तो मुझे मेल कर सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। ये क्या है? आहा, ये देखो भाई, मोटरसाइकिल है और तुम लोग मोटरसाइकिल यूं 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 करके चलाते हो, गाड़ी और बस और ट्रक के बीच से निकालते हो, बहुत गलत करते हो। मंगल प्रधान दिन है, मंगल एक्सीडेंट कराता है, इसीलिए मंगल प्रधान दिन मैं आपको बताने आया हूं कि एकदम सीधी मोटरसाइकिल चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, 40, 50, 60 की स्पीड से ज़्यादा मत चलाओ। ध्यान रखो भाई, जीवन अनमोल है, दोबारा नहीं मिलता, इसीलिए बस इसके साथ ऐसा ही करना। लेकिन बजरंग बली क्या कहने आए हैं? बजरंग बली कहने आए हैं कि अगर आप मुझे पान के पत्ते पर लड्डू रख करके और मुझे भोग लगा दोगे मंगल प्रधान दिन, आज 3 बजे के बाद हनुमान जी आ जाते हैं अपने मंदिर में, तो उनको भोग लगा दो तो आपकी कोई भी नौकरी या रोजगार में बहुत आगे बढ़ते जाओगे, बहुत तरक्की आपको मिलती जाएगी। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू के कॉलेज में एनुअल फंक्शन था। मोनू बोला, पापा कार की चाबी दो, 5 लाख की कार में जाऊंगा, मेरी शान दिखेगी। पापा ने कहा, एक काम कर, ये ले 30 रुपए, 30 लाख की बस में जा, तेरा शान और ज्यादा दिखेगा। हो गया ना, नहले पे धाला मार दिया ना पापा ने। पापा तो पापा ही होते हैं ना। बच्चों, ये तो हंसने की बात थी, हंसते साथे हमें जाना होता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।